तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं हर फैमिली के लाइफ से जुड़ी होती है, हर एक इंसान के लाइफ से जुड़ा होता है। कोई भी इंसान हो, दुनिया का A to Z कोई भी इंसान हो, कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ में क्रिएट होती है ना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से इतना निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और अगर कुछ सीख हमारे वीडियो से मिल रहा है तो उनको भी ये सीख मिल सके। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल जो है फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ होते हैं कि एक ही घर की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के हर घर की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हर जगह की प्रॉब्लम है। तो हम पहले इंसान को छोड़ते हैं, पहले हम पेड़ पौधों पे आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम पेड़ पौधे पे आते हैं कि अगर एक हरा भरा पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है, बहुत ही बड़ा पेड़ है, उस पेड़ में जो पत्ते लगे होते हैं वो हरे तब तक होते हैं जब तक वो अपने पेड़ की टहनी में लटके होते हैं। एग्जाम्पल को समझिएगा, पूरी डीप में हम लोग बात करेंगे। वो जो पेड़ होता है ना, हम लोग देखते हैं ना, कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष होता है या कोई पौधा होता है, जब तक उस पौधे के टहनियों में पत्ते लगे होते हैं तब तक वो हरे होते हैं। और जिस दिन वो पत्ता, एक पत्ता, दो पत्ता, तीन पत्ता, चार पत्ता, जो भी टूट के गिर जाता है वो सूख जाता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, दुनिया वाले जो पेड़ में लगा होता है उस पर दवा मार देते हैं कि ये सूखे ना, उस पर पानी डाल देते हैं, उस पर टॉनिक डाल देते हैं कि हमारा पेड़ हरा भरा रहे। लेकिन उसी पेड़ के टहनी से जो पत्ते टूट कर नीचे गिर जाते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, कचरे में फेंक देते हैं या तो जला देते हैं। सिर्फ सेम कंडीशन हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ पे भी लागू होता है। सेम कंडीशन कि हम लोग किसी एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर कोई भी परिवार का सदस्य, कोई भी हिस्सा, कोई भी इंसान परिवार से कट रहा है, परिवार से जुदा हो रहा है, तो वो अकेला पड़ जाता है। उसके ऊपर लाख मुसीबतें हो, कुछ भी हो, तो जो मुट्ठा होता है, हमारा बंद मुट्ठा होता है ना, ये मुंह का है। हम लोग इससे किसी को भी पंच करेंगे तो हमारे हाथ पे उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक उंगली से जब हम लोग पंच करेंगे तो उंगली टूट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो फैमिली की ताकत होती है, जो परिवार का ताकत होता है, जो एकता का ताकत होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। कि थोड़ा सा देखिए, हमारा पंजा है, अगर हमने इस पे से वजन डाल दिया तो पहला वजन ये उठाएगा, उसके बाद आधा ये बांट लेगा, उसके बाद आधा ये बांट लेगा, आधा ये बांट लेगा, यानी टोटल सबके ऊपर वो वजन ऐसे जाता रहेगा, एक आदमी के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वही मैंने कहा ना कि पत्ता जब टूट के बिखर जाता है, तो वही चीज फैमिली भी है। जब कोई टूट के बिखर जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो लोग उसको बहुत खराब नजरों से देखते हैं, उसकी स्थिति खराब हो जाती है। तो हमको क्या करना रहता है कि किसी भी कंडीशन में अपने परिवार का जो कोई भी कंडीशन हो, अपने परिवार का जो होता है, सदस्य होता है ना, सदस्यता को लेकर रखना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के साथ, सुख हो, दुख हो, कोई भी मुसीबत हो, हर किसी के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जब तक मुट्ठी में बंद किए हुए हैं तब तक तो हम मजबूत है, लेकिन जिस दिन हम लोग ऐसे पेड़ की टहनी से टूट के गिर गए, उस दिन हमको सूखा पत्ता समझ के जला दिया जाएगा। ये समाज ऐसा ही है, समाज ऐसा ही है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि जो टेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है और जो सीधा होता है उसे उसी वही जगह पे ठोक दिया जाता है। तो समाज में जीने के लिए, समाज में रहने के लिए, अपने आप को लोगों के साथ चलने के लिए थोड़ा सा सामाजिक बन के रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं कि सारे जो फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी हर फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ये नहीं होता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। वो खाली इतना होता है कि मेरी जो गलती है वो मुझे नहीं दिखी और तुम्हारी जो गलती है वो तुमको नहीं दिखी। तो मैं सोचता हूं कि अपने जगह पे मैं सही हूं, तुम सोचते हो अपने जगह पे मैं सही हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट है ये हमको समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों के अंदर गलतफहमियां हैं। तो जब तक ये चीज हम लोगों के अंदर एक विश्वास नहीं होता है, किसी भी फैमिली का जब तक वो विश्वास नहीं होता है, जब तक एक दूसरे को समझने की शक्ति नहीं होती है, तो लोग बिखर जाते हैं। और बिखरने का मतलब ये होता है कि वो एकदम से बिखर जाते हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम हो, चाहे भाई बहन का प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चे का प्रॉब्लम हो, या किसी चीज का, मैंने परिवार में लेके आपको किसी से भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसका बैठ कर सॉल्यूशन निकालो।
सोल्यूशन उसका बैठ के निकालो। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी बात करते हैं तो कुछ लोग मेरे चाहने वाले होते हैं, कुछ लोग आपके चाहने वाले होते हैं, कुछ लोग मेरा बुरा चाहते हैं, कुछ लोग आपका बुरा चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको जब पता होता है कि ये दोनों यानी ये इस परिवार में आपस में मतभेद चल रहा है, तो कोई हमको कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ कहेगा। तो इसमें जब तक हमारी फैमिली मैटर जो हमारे घर के अंदर क्लोज रहेगी, जब तक हमारा फैमिली मैटर जो भी है A to Z जो भी है, नॉर्मल है, बड़ा है, छोटा है, कैसा भी है, जो भी प्रॉब्लम है, जब तक हम लोग बंद कमरे के अंदर हैं, अपना प्रॉब्लम सुलझा ले रहे हैं खुद से, तब तक तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन यही प्रॉब्लम हमने बाहर वालों से सॉल्व करना शुरू कर दिया कि बाहर वाले आके फैसला करेंगे, भाई हमारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है, तो इसमें बाहर वाला फैसला करने वाला कौन होता है? लेकिन क्यों करता है वो? क्योंकि हम दोनों आपस में सहमत नहीं है। मुझे तुम पे विश्वास नहीं, तुमको मुझ पे विश्वास नहीं है। बताओ, हम सब एक साथ में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, बैठते सोते, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है और तीसरे आदमी के ऊपर हमको ट्रस्ट हो जाता है जो कि अपना है ही नहीं, जो कि हमारा हरदम बुरा चाहता है। तो ये होती है गलतफहमी की जगह, ये होता है परिवार बिगड़ने का कारण। तो अगर आप लोग के साथ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको परिवार में बैठ के और एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात करके उस प्रॉब्लम का निपटारा करने का कोशिश करें। क्योंकि अगर तीसरा व्यक्ति आपके परिवार में आया, उसने अपना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, तो आप चाह के भी अपने परिवार को बिखरने से नहीं रोक सकते। क्योंकि जो आपस की बातें होती है वो आपस में हो जाती है, लेकिन अगर तीसरे व्यक्ति ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, चैलेंज के साथ करता हूं, 100% मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि जिस दिन किसी भी फैमिली में तीसरा आदमी ने फैसला लेना शुरू कर दिया, उस दिन वो फैमिली का कोई काम नहीं हो सकता, वो टूट के बिखर जाएगा, किसी काम का नहीं रह पाएगा। और रही बात, हम लोगों ने शुरू किया था कि फैमिली को ऐसे रहना चाहिए, तो हकीकत है अगर हम लोग मुट्ठा बना के रहते हैं, ये मुक्के में बहुत ताकत होती है। और जिस दिन पतझड़ की तरह कोई भी परिवार का एक सदस्य झड़ जाता है, उसको समाज कचरे की तरह फेंक देता है, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है, उसका समाज में कोई मान सम्मान नहीं होता है, वो अपने जगह पे लाख सही होता है, लेकिन क्या होता है कि लोगों की नजर में उसकी मायूसता, उसका लाचारपन, उसकी बेबसी या कुछ भी समझिए, उसको लोग जो है खराब नजर से देखना शुरू कर देते हैं। किसी मोड़ पे उसको मदद की जरूरत होती है तो लोग उसका मदद करने को नहीं आते, आगे आते हैं। क्योंकि आजकल इस मतलबी दुनिया में लोग सपोर्ट भी उसी को करते हैं जिसके पास पैसा होता है। अगर मेरे पास पैसा है, मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूं, तो मुझे 10 लोग मदद करेंगे। अगर मेरे पास पैसा है, मैं अर्निंग कर रहा हूं, मेरा बैकग्राउंड ठीक है, 1000, 2000, 20,000, 50,000 मेरे पास ऑलरेडी पड़ा रहता है, मैं किसी से बोलूंगा तो मुझे 10-20 हजार मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आदमी मजबूर होता है, जिसके पास कुछ रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके पास रियली में कोई पैसे नहीं होता, उनका कोई मदद नहीं करता, तो मदद कौन करता है? परिवार वाले ही करते हैं। क्योंकि परिवार ही एक ऐसा साथी होता है जो निस्वार्थ होकर आपके साथ खड़ा होता है, चाहे किसी भी कंडीशन में। बाहर वाले अगर आपके साथ खड़े होंगे तो आपका कंडीशन देख के ही खड़े होंगे, लेकिन परिवार एक ऐसा चीज होता है जहां पे आपका कंडीशन नहीं देखा जाता है, आपके साथ में पूरा परिवार खड़ा होता है, पूरा फैमिली खड़ा होता है। लेकिन अगर आप टहनी को छोड़ के बिखर जाएंगे तो आपके साथ कौन आएगा? तो कहने का मतलब है कि जब तक रहो दुनिया, देखिए एक दिन क्या होता है कि गलतफहमियां, जो छोटी छोटी गलतफहमियां होती है, छोटी छोटी, उसको यहाँ पे दिल में नहीं बैठा के रखना चाहिए। अगर हम लोग 24 घंटे उसको बैठा के रखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हाँ ये यार हमारे बारे में क्या होगा, वो कोई और बात करेगा सामने वाला, जैसे हमारा आपसे हो गया कुछ। तो अगर आपके मन में कुछ गलतफहमियां हैं, अगर आप हमारे प्रति खराब सोच रखते हैं, तो मुझे ये लगेगा कि सामने वाला किसी से बात कर रहा है तो मेरे ही बारे में बात कर रहा है। और अगर हम मन साफ रखेंगे ना, तो ऐसा कुछ फील नहीं होगा, हमारा दिन भी अच्छा जाएगा और ना हमारा काम करने में मन भी लगेगा, समाज में इज्जत भी बनी रहेगी, लोगों में मान सम्मान भी रहेगा, और किसी भी टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम की घड़ी होगी, लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो अकेला इंसान होता है ना, वो बहुत फंस जाता है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि कभी भी रहिए, परिवार में एकता बना के रखिए, और छोटी मोटी जो गलतफहमियां होती है उसको चेक करने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्रिएट क्यों हो रहा है, क्रिएट कहां से हो रहा है, इसकी पैदाइश कहां से हुई है, क्यों हो रहा है, काहे को हो रहा है, और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में डीप में जाके जानकारी लेना चाहिए। तत्काल फैसला करने वालों का कभी भला नहीं होता। कोई भी चीज सोचिए, अगर मान लेते किसी का नाम राम है, उसने आके मुझे कह दिया कि भाई वो तो तेरे को गाली दे रहा था,
मुझे क्यों गाली देगा यार, जब मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं तो मुझे गाली क्यों देगा। लेकिन नहीं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं, अरे तुझे गाली दिया है, क्यों गाली दूंगा भाई। तो ये चीज होता है कि ये माइंड जो है ना अपना स्थिर रखना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा वीर आदमी वो है जो अपने इस माइंड पे कंट्रोल करता है। जो अपने माइंड को कंट्रोल कर ले गया वो दुनिया का सबसे पहलवान आदमी है, सबसे शक्तिशाली आदमी है। और जो अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सका, अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सका, वो कहीं का नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपके भी परिवार में, आपके भी फैमिली मेंबर में, आपसी रिश्तों में अगर ऐसी कोई दरारें हैं तो उसको बैठ के सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, एकता बनाए रखिएगा। क्योंकि इस समय परिवार ही धन होता है, परिवार ही बल होता है, परिवार ही आपका ताकत है, और परिवार से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो अगर आप लोग भी ऐसे इन झमेलों से जूझ रहे हैं तो इसको जरूर देखिएगा, सोचिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस पे अमल करके देखिएगा। अगर आप लोगों को मजबूती नहीं मिली, आप लोगों को खुशी नहीं मिली, तो वीडियो में आके कमेंट में गाली लिख के जाइएगा कि सर आपने क्या हमको सुझाव दिया था। गाली लिख के जाइएगा वीडियो के कमेंट में कि सर आपने झूठ बोला है। लेकिन अगर किसी को इस वीडियो से फायदा हो रहा है, इसमें सच्चाई नजर आ रही है, तो अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सर आपने सही कहा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय माता दी।